सावधान। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणो प्रक्षालि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासि पुष्टा सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरु श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विद्वेषकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पापनाशं कुलप्रणाशं पापनाशकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशं मिदं शास्त्रं गोमटसार जीवकांड नामधेयम से मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां बचो अनुसारता महासाध्य श्रीमद निमिचंदाचार्य नवीरिचतमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। नेमिचंदाचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमिचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूजे जन है निशा जी सबको सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम एक चीज कहना चाह रहे हैं। दीदी प्लीज मेरा नाम मत लीजिए इसमें। नहीं, अब पता चलने के बाद थोड़ी होगा। पता नहीं था तो जो हो रहा था। एक बात हम कहना चाह रहे हैं। हम लोग मंगलाचरण मौका लगने पर शास्त्र का प्रारंभिक मंगलाचरण करते हैं और करना भी चाहिए। एक बात का ध्यान दिलाना चाहते हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, पर मैंने जिसके भी मुंह से सुना बाबूजी, मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरति नो दूरितम। और अब मैं बोलती हूँ हर तू मेरे को रोज सबका सुनो और मेरे को विकल्प हो कि देखो मैं लोगों के दिमाग में है कि मैं संस्कृत जानती हूँ और मैं गलत बोलती हूँ। मेरा मन मानने को अलाउ नहीं कर रहा था कि मैं गलत बोलती हूँ। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? एक में प्रार्थना है, एक में करती हैं वो हरती हैं, बस ठीक है एज यूजुअल। क्या खास बात है? सरस्वती हमारे पापों को दूर करती है। हर तू आप हरो, आप प्रार्थना कर रहे हो। हाँ, करो मेरा दुख दूर करो, मेरा ज्ञान दूर करो। जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे भी हम किसी को कह रहे भाई आप तो खाना तो बनाते, किसी ऐसे कह रहे हैं समझने के लिए हमारा भी बना दो, है ना। एक आप उसको अधिकार से को नहीं, आज तो आपको मेरा खाना बनाना ही पड़ेगा, मेरे को बहुत परेशानी है। दोनों में बहुत अंतर है। उसमें तो आपने उसकी इज्जत ले ली कि आप सबका बनाते हो, मेरा भी बना दो। तो हरती और हरतु में जब हमको ज्ञान नहीं रहता है तो हम इसी तरह से पाठ करते हैं। तो मैं सोची कि कहाँ, फिर मैंने ग्रंथ खोल के देखा कि भाई मैं गलती हूँ तो मैं अपने को सुधारूं। जानते हुए भी हमको लगा ग्रंथ में हरतु लिखा हुआ। इस ग्रंथ में तो, और किसी ग्रंथ का मुझे नहीं पता है, इस ग्रंथ में तो हरतु लिखा हुआ है। तो दोनों में क्या अंतर है ये मैं आप लोगों को समझा दी। अब आप जाने आपको शास्त्र से कैसे प्रार्थना करनी है वो आपके ऊपर है। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंदवर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोचम। हम लोग जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो नेमिचंदाचार्य के द्वारा लिखा हुआ है और उस पर मुक्तार जी ने जो टीका लिखी है उससे कर रहे हैं। आज एक प्रश्न है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े इसमें? स्टार्टिंग में हमने मार्गना के पहले क्या पढ़ा? बीज स्वरूपना। बीज स्वरूपना मंजू जी
14 मार्गणा को लेकर के है ना। पररूपणा जो 20 है वो मार्गणा 14 है उसमें, और बाकी और 6 है। तो हम इसके मार्गणा शुरू हुई जब से हुई उसमें हम कसाई में पहुंच गए हैं। 14 मार्गणा में शायद वेद कसा 6ठी मार्गणा है शायद कसा। अब इसके पहले हमने क्या पढ़ा? हमने गुणस्थान पढ़ा था, गुणस्थान पढ़ा था। गुणस्थान, हाँ गुणस्थान। 20 पर, क्योंकि इसलिए इस चीज को दोहरा रहे हैं कि कम से कम हमको ये तो भाव बना रहे कि हम पूरा ग्रंथ पढ़ लो। तो हमने शुरू में क्या पढ़ा और पूरे ग्रंथ में क्या पढ़ा, इतना तो हमको याद होना चाहिए। इसलिए आज मैं इस प्रश्न को दोहरा रही हूँ। तो मेरा यह प्रश्न है कि भाई आप कहते हैं गुणस्थान, पहली बात तो 20 पररूपणा कौन कौन सी है? कौन किनको नाम याद है? दीदी मुझे याद है, बोलो। नहीं, एक बार आप रुक जाओ, जिनको याद हो एक बार रुक जाओ। इन लोग को थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने दीजिए, नहीं तो डाल नहीं पाएंगे। थोड़ा सा डालने दीजिए, सही गलत आगे पीछे कुछ तो बोलने दीजिए। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद और वेद कसाय, कसाय के नहीं, और नंबर से याद नहीं आ रहा, नहीं आता। कोई बात नहीं, ये तो आपने मार्गणा गिनाई और मैं क्या पूछ रही हूँ? 20 पररूपणा बताइए। एक चीज सुनिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जीवकांड। जीवकांड में क्या है? हमारे परिणामों का लेखा जोखा है ना। कर्मकांड में कर्मों का लेखा जोखा है। हम इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो इसका मंगलाचरण है, इसकी 20 पररूपणा का नाम, पहले कौन सी पररूपणा पढ़ाई गई, मार्गणा कहाँ से चालू हुई, ये मोटी चीज की जिज्ञासा हमारे में होनी चाहिए। कोई अगर आपसे पूछे बहना आपने तो पढ़ा है, थोड़ा सा बताइए, पता चलेगा। हम तो शुरू में फेल हो गए। कोई आपसे पूछे भाई आपने क्या पढ़ा जीवकांड जी में, तो हम तो कुछ नहीं बता पाएंगे, है ना। ये मोटा तो ये चीज ज्ञान तो उस ग्रंथ के शुरू में ही कर लेना चाहिए था। हम भी कभी पूछे नहीं, ध्यान नहीं गया। आज अचानक बस आज की बाबूजी सामायिक बताऊं क्यों मेरा आज का ध्यान आ गया पूछने का, किस कारण से आ गया। आज सामायिक में चलता रहा कि चूंकि अभी द्वारका में देखा तूफान आंधी का 1-2 दृश्य देख लिया, इसमें एकदम से चिंतन चला कि पता नहीं ऐसे पानी के थपेड़े बनकर मैं कितना बार थपेड़ा खाया हूँ पर्वत से। पता नहीं ये अग्नि जो जंगलों में जल रही है, मैं कितनी बार जला हूँ इसमें, कितनी बार पानी में बहता हुआ कहाँ से कहाँ गया हूँ, कितनी बार अग्नि में जल करके भस्म हुआ हूँ, कितनी बार वनस्पति बनी और घर में ला करके चाकू से छील के काट के अग्नि पे सिझाया गया हूँ, कितनी बार ये 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री बन करके और किस किस के मुंह का भक्षण बनाओ। इतना ज्यादा, इतनी अंदर विकलता हो गई सोचने से, इतना अंदर तूफान सा उठ गया कि बाप रे कितना 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 कुछ बना हूँ और आगे का ठिकाना नहीं। कि ये कोई कहते चलो मनुष्य भाव आ गए, अब तो आगे का कम से कम आगे का ठिकाना नहीं। कहाँ ठिकाना होगा बाबूजी? 11वें गुणस्थान में चढ़ करके मुनि महाराज निगोद में चले जाते हैं, किसका ठिकाना बताया जाए? इतना जहाँ आत्म अनुभव हो जाता है ऐसी जगह से गिर के, और कहाँ निगोद में चला जाता है, तो किसका ठिकाना करा जाए? तो मेरा ये कहना है कि जिस भी ग्रंथ को पढ़ें आप, ये नहीं कह रहे हो कि आप मेरे से पढ़ रहे हैं, ये उसकी बात नहीं है। उस ग्रंथ की मूल चीज तो आपको पता होनी चाहिए ना। अब आप लोग का होमवर्क है, या तो मैं बता ही देती हूँ एक बार, तो कल फिर सबसे सुन लूंगी। 20 पररूपणा में ध्यान से सुने, 14 तो मार्गणा है, 14 तो हाँ चलिए बताइए। हाँ सॉरी बताइए, जो बोले थे मैं बताऊंगी। हाँ दीदी मैं प्रणाम करती हूँ। ये अपना जीवकांड की दूसरी गाथा है, उसमें 20 प्ररूपणा के नाम है, वो गाथा बोल देती हूँ। गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मग्गणा ओय वो गोविय कमसो विषम तु परुवना भणियम। दीदी मैंने देख के नहीं बोली है, मुझे आती है ये गाथा।
देखिए कुछ तो देखिए कितनी विजया उम्र में जी बड़ी क्या करती हो, हैं, कैसे याद करती हो? कितनी उम्र में बड़ी हैं, देखिए जरा सा, कहीं तो हम लोगों को हृदय में लगी कुछ हुई गुण है। हमें भी बता दो, कोई तरीका। हम तो 10 बार 20 बार भी पढ़ लूं मैं तो, तब मुझे याद नहीं होता। अब गाथा उन्होंने बता दी, अब गाथा का गाथार्थ करते हुए अब बताइए उसमें क्या क्या आया। मैं बताऊं दीदी? हाँ बताइए। मैं बताती हूँ दीदी, आपको तो पता ही है विजय दीदी, आपको तो पता ही है। अच्छा, कोई और बोल रहा है ना अच्छा इसमें? ठीक ठीक, बताइए विजया दीदी। जी, प्रणाम विजया करती हूँ जी ललिता बताइए, दीदी, आपको सादर प्रणाम। विजया जी नहीं बताएं। अरे भाई विजया जी बराबर जी के हैं, जो जी। इतना प्रणाम करती हैं, नहीं करा करिए भाई, बहुत खराब नहीं लगता नहीं है। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं बोलिए, ऐसा नहीं बोलिए है, ऐसा नहीं। चलिए प्रणाम मैं तो कृष्णा सभी जी, को करती हूँ, सभी को करती हूँ और करती रहूंगी। हाँ तो आप तो रत्नकरण श्रावकाचार्य की क्या कहें आपको, हम उत्कृष्ट श्राविका हैं। उसमें यही लिखा है जी नहीं, कि जी पद नहीं, से ज्यादा जी नहीं सम्मान देना, दीदी, एक जी मिनट नहीं। सुन लें, एक मिनट सुन लें। पद से ज्यादा सम्मान देना भी दोष पूरक है। अब आप ब्रह्मचारी भैया को नमोस्तु नमोस्तु भैया, नमोस्तु भैया, चलिए हमारे यहाँ आहार करने चलिए, नहीं सही है। और कोई महाराज जी को आप बंदामी बोल दे तो भी सही नहीं है ना, उसमें दोनों चीज लिखी है। और आप तो उसकी, जी जी जिसको कहें कि पारंगत हैं, रत्नकरण श्रावकाचार्य में तो आप पारंगत हैं। तो जिस पद के लायक कोई नहीं हो, उस पद की भूमि, आप जैसे अभी कहा आपने, मैं सबको ही करती हूँ, उस पर मैं ये बात कर रही हूँ। अपने से छोटों को और अपनी ही भूमिका में अगर कोई है, चौथे ही गुण स्थान में हम लोग अपना चौथा मान के चलें, बाकी तो किसी को पता नहीं। हाँ, प्रतिमाधारी तो आपके सामने 10 बरस का भी आ जाए तो हमको तो वंदना बोलनी ही चाहिए, फिर हम 70 के हों चाहे 80 के हों, वो नहीं देखना है। जी पर अगर प्रतिमाधारी नहीं है तो हमें नहीं पता उसको सम्यक दर्शन है कि नहीं, हमको है कि नहीं। हो सकता उसको हो, हमको नहीं हो सकता उसको नहीं हो, हमको हो, सब सब संभावना है। तो वहां पर उम्र का देखना चाहिए, या फिर किसी समय कोई विशेष आपको उपदेश दे रहा हो, उस समय भी आचार्य कहते हैं, क्योंकि उस समय वो जिनवानी का धारक हो जाता है एक प्रकार से। जो कि अपने पंडित जी को आप देखते ही थे, कितना सबका वो बहुमान करते थे, चाहे छोटी उम्र का हो, क्योंकि उनका कहना था भाई आप जिनवानी की गद्दी पे बैठे हो जी तो पूज्य हो। तो वो एक दृष्टि अलग है। पर जैसे आप हो वैसे हम सब मिलकर के अगर सीख रहे हो, तो उस समय तो कभी भी प्रणाम नहीं बोलना चाहिए, जब तक आपसे कोई विशेष नहीं हो किसी भी चीज में, या तो ज्ञान में बहुत विशेष हो, या प्रतिमा लिया हुआ हो, और या फिर आपसे उम्र में विशेष हो। तो ज्ञान में विशेष जिस समय आपको समझा रहा है शास्त्र, उस समय तो फिर भी है। बाहर अगर वो मिलता है तो आपको प्रणाम नहीं करना चाहिए उसको। अगर आपसे छोटा है तो चाहे ज्ञान में ज्यादा ही क्यों ना हो, अगर प्रतिमा नहीं है तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर आपसे उम्र में छोटा हो तो, बड़ा तो सब जगह सम्मान्य है, कोई बात ही नहीं है। उम्र में बड़ा हो, ज्ञान में बड़ा हो, कोई भी चीज में, तो ये चीज आपसे ज्यादा अच्छा और कौन जानेगा, क्योंकि आप रत्नकरण श्रावका की एक एक शब्दों को जीती हैं, आपके बराबर तो कोई है ही नहीं। चलिए त्रिशला जी बताइए। और बाबूजी क्या मैंने गलत कहा क्या? अरे बाबूजी अगर हाँ बोल देंगे तो मेरे को संतोष हो जाता है। बाबूजी, बाबूजी का नेट गया लगता है, कि मेरा नेट गया। मेरा नेट है ना? हाँ है, मेरा तो है। गुणस्थान, बाबूजी हाँ बोलिए। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और 14 मार्ग। चलिए, और कोई बोलेंगे क्या? ये हो गया क्या 20? 20 हो गया। अब सुधारने का समय आपके पास नहीं है। 14 और 4 18 है संख्या। चलिए निशा इसको जी बोलिए। मैं देख के बोलूंगी दीदी, मैं देख के बोलूंगी। हाँ लिखा हुआ है, दूसरा में हाँ पूरा लिखा हुआ है इसमें, मैं देख। देख के ही बोलूंगी। नहीं दीदी, संज्ञा रह गया मेरा, संज्ञा रह गया। 19 हो गए थे। जीव समासों में, पर्याप्तियों में, प्राण, संज्ञा, गति, इंद्री, कार्य, काय, योग, कषाय, तो अब सुनिए, 20 बता रही हूँ ना दीदी, 20 बता रही हूँ। हाँ 20 बता रही हूँ, 20 दीदी मैं बता, नहीं अब किसी को नहीं बताना है, इसमें इतना समय नहीं देना है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ और कभी भी पूछूंगी। सबसे पहले 20 पर रूपना में 14 मार्गना है। 14 मार्गना के अलावा 6 पर रूपना और जीव कांड जी में दी गई, क्योंकि यहाँ जीवों के परिणाम की बात है, जीवों की भाव की बात है।
तो 5 प्ररूपणा का विवेचन तो पहले कर दिया गया, और उसके बाद 14 मार्गना है, उसके बाद उपयोग प्ररूपणा है, सबसे लास्ट में जीव के उपयोग की बात आएगी। तो शुरू में 5 गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा, बहुत इजी है पांचों नाम, और लास्ट में उपयोग है, बीच में 14 मार्गना है। तो हमें इतना जरूर मालूम होना चाहिए। आज के बाद अब कभी भी पूछें, कम से कम जो ऑनलाइन है उनकी बात है, जो ऑनलाइन नहीं रहते उनसे तो हम क्या करें, कहने में नहीं कुछ बनता, किसको बोले हम ऐसे, ऑनलाइन वाले को बोल पाते हैं। बाबू जी आपका नेट चला गया था क्या? फिर चला गया क्या? हाँ नेट चला गया था फिर हाँ बाबू जी, मैंने जो प्रणाम के लिए बोला वो गलत नहीं कहा ना? नहीं ठीक है, एकदम ठीक है, बात वही है, ठीक है। तो मेरी समझ में कृष्णा जी सॉरी विजया जी, इससे ज्यादा प्रमाणिक अगर आपको चाहिए तो फिर तो साधु महाराज बताएंगे। वैसे मैंने भी बता दिया, और हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा जो पूज्य हैं, सबसे ज्यादा मतलब हम पुस्तक का ज्ञान दे रहे हैं अलग बात है, लेकिन चारित्र संबंधी जो ज्ञान बाबू जी के पास है तो उनसे ज्यादा किसी के पास या तो नहीं फिर है। तुम्हारे यहाँ नेट होगा, मेरे यहाँ नहीं आ रहा है। अब ऐसा जैसे हो- उस ग्रुप में भी दीदी को भी प्रणाम बोलती रहती हैं, आपको नहीं बोलना चाहिए, है ना, एकदम ये तुरंत शौकाचार कह रहा है, हम लोग नहीं कह रहे हैं। तो 20 पर रुकना। विजया दीदी हम लोग को प्रणाम करती है तो हमको बहुत अजीब सा लगता है विजया दीदी। विजया दीदी को तो हम लोग प्रणाम करते विजया हैं। दीदी आप लोग को सबको करती रहती है, तो ठीक है, आज मैंने बता दिया, उनके बाद उनकी मर्जी है, वो जो बहुत करे उनकी मर्जी है। हाँ, आज उनको बता दिया। चलिए अब हम फिर कहते हैं कि हम लोगों को कषाय का प्रकरण बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझना है। उसमें लेशिया कहा गया है, यद्यपि लेशिया आगे भी आएगी, परंतु यहाँ जितना व्याख्यान आ गया उसको तो हमको समझ ही लेना चाहिए। जैसे शैलगत लेशिया में केवल शैलगत क्रोध में अथवा कषाय में केवल हमने समझा कि कृष्ण लेशिया ही चलती है। उसमें हमने ये भी जाना कि बहुत परिणामों तक तो उसमें बंध होता ही नहीं है आयु का, और आगे आगे थोड़े परिणाम जाने पर अगर शैल रूप भी कषाय किसी के चल रही है और कृष्ण रूपी परिणाम, कृष्ण लेशिया रूपी परिणाम चल रहे हैं, वहां आयु का बंद हो जाएगा, एकमात्र नरक आयु का। अब नरक आयु का हो गया। लेशिया ध्यान देंगे जो बताने जा रहे हैं, लेशिया कृष्ण लेशिया कहाँ है? नरक में भी है, देव में नहीं है, हम लोग जानते हैं सब कोई। और क्रोध भी चारों प्रकार का है ना, शैल पृथ्वी धूलि सब है, चारों गति में है। अब यहाँ कहा गया, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा जो हम बताने जा रहे हैं, बहुत चिंतन कर करके निकालती हूँ मैं चीजों को, लॉजिक निकालती हूँ, कुछ मिलता है मेरे को और कुछ उससे और मैं निकालना चाहती हूँ, निकालती हूँ, वो आपको परोसती हूँ। कृष्ण लेशिया वाला है, सेल कसाई चल रहा है, नारकी है, तो नारकी को किसका बंध होगा? यहाँ तो लिख दिया कि नरक आयु, नरक आयु बंधेगी क्या नारकी को? बंधेगी नहीं, बंधेगी जी नहीं दीदी, जी नहीं, नहीं। बंधेगी नहीं बंधेगी ना। तो ये चीज हमेशा समझ के रखेगा, है ना, इतनी दृष्टि अपनी खोल के रखेगा। वही कसाई, वही लेशिया मनुष्य के लिए तो आ गया क्या कि नरक बांधेगा अथवा त्रियंच, दोनों ही बांध सकते हैं, लेकिन नारकी उसी लेशिया में उसी परिणामों से क्या बांधेगा, क्या बांधना चाहिए? त्रियंच बांधेगा, ठीक है, समझ में आया। अब मनुष्य की शुक्ल लेशिया है, परिणाम धूली रेखा में चल रहा है, उसको अपन देखे भी हैं टेबल में, उसको कौन सी गति बंधेगी, कौन सी आयु बंधेगी? देव आयु बंधेगी। लेकिन देव की शुक्ल लेशिया चल रही है, क्या नाम है, सो नवग्रेवक है, चाहे 13 से लेकर 13वें स्वर्ग से शुक्ल लेशिया है, तो उसको कौन सी बंधेगी? मनुष्य है। बंधेगी। तो यहाँ पर हम ये समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब जगह लगाना है।
सब जगह यही कारण है कि कर्मकांड जी वगैरह में क्या हो जाता है, हम एक ही चीज को पढ़ के सब जगह जो लगा लेते हैं वहां गलती हो जाती है। जैसे यहाँ हम कह दे कृष्ण में तो नरक आयु बंधती है, अब तो नरक को नारकी को नरक आयु बंधना चाहिए, बनना चाहिए ना, इस हिसाब से तो बनना चाहिए। तो नहीं, हमको द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब चीज लगाना। द्रव्य वहां है ही नहीं नारकी का, नारकी बांध ही नहीं सकता है नरक आयु, तो जबरदस्ती थोड़ी बांध लेगा वहां पर, है ना। तीन नीचे के 3 नरकों में कृष्ण लेशिया ही है ना, नीचे के 3 नरकों में जगन मध्यम कृष्ण के है, तो वहां पर वो नरक आयु नहीं बांधेगा। मनुष्य और त्रियंच में सारी चीज खुली हुई है। तो एक तो हम ये समझे कि जब कृष्ण लेशिया से पहले शैल भाग में कृष्ण लेशिया के 2 भाग करे गए, एक में आयु का बंध, एक में आयु का बंध नहीं। वहां से सुनिएगा सबको और अपने को म्यूट रख के सुनेंगे तो आप लोगों को आनंद आएगा और समझ लेंगे तो थोड़ा सा याद, नहीं भी तो पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। कृष्ण जी का खुला हुआ है, त्रिशला दीदी का खुला है, दीदी त्रिशला दीदी का खुला है। अब हमने देखा था धूली भेद, इसके बाद शैल के बाद में क्या आता है, शैल भेद के बाद में कौन सा भेद आता है, पृथ्वी भेद। पृथ्वी भेद। पृथ्वी पृथ्वी भेद में कितनी लेशिया का उदय है, छहों का है। है को उधर। छाओं का है, तो बहुत अच्छा। अब किसी को चल रही है शिला भेद वाली कषाय चल रही है, उसमें क्या, कषाय भी बहुत भारी है, क्या था इसमें कि बहुत कालों तक जो पृथ्वी भूकंप वगैरह के चलते 2 भाग हो जाती, तो बहुत बहुत काल में भरती है। तो यानी ये भेद भी बहुत, तो कसाय तो वही है, कसाय में कुछ नहीं काम आ रहा, लेकिन लेशिया वहां पर, लेशिया का क्या कहा गया, लेशिया की परिभाषा क्या है, ऐसे तो लेशिया का परिभाषा सीधी सी क्या दिया, सुख दुख का अनुभव कराए। वास्तव में लेशिया क्या, कसाय से अनुरंजित परिणामों से जो आत्मा की परिणति होती है ना, वो लेशिया है। तो कसाय से अनुरंजित है ना, जी आप बंद करिए। तब ये बंद करने के लिए जब मैं पीछे जाती हूँ ना, तो मैं जो बोल रही होती हूँ वो मैं भूल जाती हूँ। तो सबसे तो अब मनुष्य मंजू और दीदी त्रियंच का है, खुला है, मंजू दीदी पाटनी भी बंद कर लेंगे। मनुष्य और त्रियंच है, तो उसमें लिखा छहो लेशिया है ना, छहो लेशिया चल रही है, शैल जैसा उसका कषाय चल रही है, उसमें छहो लेशिया चल रही है। तो छहो लेशिया को हम समझें कैसे, एक तो उस पृथ्वी रेखा में जब जीवों को देखा जाएगा तो वो सभी लेशिया में जीव पाए जाएंगे, कृष्ण लेशिया वाले भी पाए जाएंगे, नील वाले भी, कापोत वाले भी, पीत वाले भी, पद्म वाले भी और शुक्ल वाले भी, छह लेशिया वाले जीव पाए जाएंगे। और एक ही जीव में अगर हमको छह लेशिया देखनी है तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त का मतलब 48 मिनट कभी भी नहीं लगाया करें, बाद एक साथ छह नहीं मिलेगी, कृष्ण हल्की होकर के फिर नील में आएगी, इस तरह से मिलेगी। लेकिन एक समय में अगर देखना है तो नाना जीवों में देखना है। अब नाना जीवों में जब है शैल के साथ कृष्ण का उदय है, अब कृष्ण का जो उदय है उसका ऐसा वो उदय है कि वो उस समय नरक आयु, क्योंकि मनुष्य त्रियंच बांध सकते हैं, तो वो उस समय नरक आयु का बंद कर लेगा। किसी को नील का है तो नील में भी नरक आयु का बंद हो सकता है, तो उसमें भी कर लेगा, कापोत में भी हो सकता है। और मनुष्य त्रियंच का तो छओं के लेशिया में बंद हो सकता है, मनुष्य त्रियंच आयु का 6 लेशिया में बंद हो सकता है। देवायु का कृष्ण नील कापोत में होता नहीं है, बाकी नीचे वाली में, तो उस समय जैसा परिणाम चला। अब परिणामों को समझने के लिए एकदम छोटा सा उदाहरण से समझते बोलने से ना, एक बात और, जो परिणाम है ना वो अनंतर अप्रशस्त लेशिया में घटते हुए हैं, उनकी जो परिणामों की संख्या भी और परिणामों की तारतम्यता भी, दोनों चीज अप्रशस्त क्या नाम है लेशिया का आगे आगे घटता हुआ है ना, आगे आगे विशुद्धि बढ़ती जा रही है और संक्लेश पना घटता जा रहा है, किसमें, अप्रशस्त लेशिया में। इसलिए जहां पर अप्रशस्त लेशिया शुरू होती है वहां पर सबसे ज्यादा अनुभाग रहता है,
जहां पर प्रशस्त लेशिया जैसे कृष्ण लेशिया हम लोग को देखा गया ना, कहाँ पर खत्म हो रही है कृष्ण लेशिया? कृष्ण लेशिया कहाँ पर खत्म हो रही है? कृष्ण रेखा धूली रेखा के धूली रेखा में, धूली रेखा में, धूली हाँ, रेखा के बीच में दूसरे धूली भाग में रेखा के खत्म हो रही है। धूली तो रेखा के वहाँ कृष्ण लेशिया का सबसे जघन्य परिणाम होगा। लेकिन शुभ लेशिया में उल्टा है। शुभ लेशिया जहाँ शुरू हो रही है वहाँ जघन्य परिणाम है, और जहाँ खत्म हो रही है वहाँ उत्कृष्ट परिणाम है। क्योंकि हमने क्या जाना, संकलेशता की कमी होना, है ना। तो संकलेशता की कमी होने के लिए क्या करें? विशुद्धि का बढ़ना। तो अशुभ लेशिया में तो संकलेशता की कमी हो रही है, और शुभ लेशिया में विशुद्धता बढ़ती जा रही है। एकदम उल्टा है। एक में संकलेश कम हो रहा, परंतु संकलेश कम होने का मतलब विशुद्धि बढ़ना, है ना। इस चीज को हम दो तरह से कह सकते हैं। संकलेश का कमी होना भी वही बात है, और विशुद्धि का बढ़ना भी वही बात है ना। दोनों चीज एक ही कथन है। लेकिन चूंकि अप्रशस्त लेशिया के लिए हम कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? संकलेशता की कमी होना। जब अच्छी लेशिया के लिए हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? विशुद्धि का बढ़ना। जबकि दोनों एक ही चीज है। संकलेश कम होना तो विशुद्धि बढ़ना है, परंतु हम वहाँ विशुद्धि बढ़ रही है नहीं कह सकते। वास्तव में वहाँ संकलेश कम हो रहा है, क्योंकि अब अशुभ लेशिया है, संकलेश जनक ही है, इसलिए वहाँ क्या कहा जाएगा? संकलेश कम हो रहा है। और जो आगे की शुभ लेशिया उसमें क्या कहा जाएगा? विशुद्धि बढ़ती जा रही है। पकड़ में आई है? ये यहाँ तक का सिद्धांत पकड़ में आ रहा है ना सबको? हाँ जी दीदी दीदी पकड़ में आ रहा है दीदी। अब वहां पर ये जैसे इसको हम एक ही कसाय में 6 भेद कैसे बन जाते हैं 6 भेद? जैसे मान लीजिए धूली समान कसाई चल रही है ना, हम लोगों को सब बैठे हैं धूली समान, बिल्कुल कोई अपने ऊपर नहीं लगाएगा। एक उदाहरण के लिए, चूंकि हमको जो उदाहरण समझ में आ जाए, वैसे इसका बिजली का बल्ब वगैरह का कई उदाहरण है, पर वो उदाहरण थोड़ा सा उल्टा जैसा लगता है, इसलिए मैं वो उदाहरण नहीं दे रही हूँ। मैं ऐसा उदाहरण दूं जो कि हम लोग को समझ में आ जाए। मान लीजिए कि सब ग्रुप में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब मैंने कोई ऐसी बात कही, खुद को भी लेकर के कही कि भाई कोई बात होने से हमको तकलीफ हो जाती है। अब उसमें हमने तो अपने ऊपर ही कही, या सभी के लिए, मान लीजिए हम अपने लिए नहीं भी किए, पूरे ग्रुप के लिए कहे, उसमें से एक आदमी जिसकी कृष्ण लेशिया चल रही है, वो क्या लगा लेगा? इन्होंने तो मेरा अपमान कर दिया, मेरे को आज ऐसा बोल दिया। कृष्ण लेशिया और तीव्र लेशिया ग्रुप से निकलने के बाद में 2-4 जगह फोन करेंगे, रोना धोना करेंगे, उन्होंने तो आज मेरा अपमान कर दिया, ऐसा क्लास नहीं अटेंड करने का। ये होता है हम लोग के साथ। मेरे साथ तो बहुत बार हो गया है कि सिखा भी रही हूँ, और मुझे अपजस का डंडा भी मिल रहा है, खूब प्रेम से मिल रहा है। जब हमारी नीयत 2 तरह की हो जाती है ना, कि किसी का दोष हमें आपसे हमको गरज है, हमको त्रिशला जी से काम है, हम दिल्ली जाएंगे, त्रिशला जी हमको ले जाएंगी, करेंगे, त्रिशला जी का दोष भी हमको नहीं दिखेगा। और मंजू जी ने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी हमको त्रिशला और मंजू में कोई बात हुई तो मंजू का दोष, क्योंकि इनसे मेरे को गरज नहीं है। ये बहुत देखने को मिल रहा है। अब समझिएगा अपनी कसाय को, मैं इसलिए इससे समझाना चाह रही हूँ, अगर उस समय आयु बंद हो गया तो नरक की आयु का बंद हो जाएगा। हम कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे, एकदम नहीं। कैसी नरक की आयु होती है, ये लिखा हुआ पढ़ने से समझ में आता है क्या नरक आयु कैसी होती है, नरक के दुख कैसे होते हैं। हम लोग तो पढ़ पढ़ के एकदम ढीठ टाइप के हो गए, कुछ नहीं फर्क बिल्कुल ठीक पड़ता। हो गया। हाँ, वरना एक बार तो उसको कांप जाते हैं। आधी घंटा गर्मी में बिजली चली जाए, आधी घंटा बिजली चली जाए, नरक से ज्यादा दुख बेचैन लगता है। बेचैन। निशा जी अपने इसका को कुछ म्यूट रखिए, अपने को म्यूट रखिए, और बीच में बिल्कुल ना बोले। मैं बहुत बड़ी चीज समझाने जा रही हूँ, और बहुत चिंतन करके समझाना चाह रही हूँ। अब उसी में त्रिशला जी को तो इतना हो गया, उसी में दूसरे को लगा, बोली तो भाभी सब कोई थी, पर क्या पता मैं मेरे कोई बोली क्या, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मेरे को बोली। वो भी कृष्ण से लिप्त होकर के और मेरे कोई दोष दिए जा रही हैं, गलती अपनी होते हुए भी। आपको उस समय कृष्ण लेशिया का उदय है, क्योंकि थी आपकी गलती, लेकिन आपको लगा मेरा तो अपमान हो गया, क्या हुआ मैंने ऐसे कर दिया तो।
वही तीसरा आदमी एक ऐसा है जो कहता है कि भाई देखो मैंने गलती की थी, अच्छा हुआ उन्होंने बता दिया, तो आगे से मैं संभल जाऊंगा, है ना। और और अच्छी लेस्या में आ गए। चौथा कोई सोच रहा है कि अरे ये तो नहीं बताती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं इस तरह की गलती करती हूँ, मेरे को तो आज इन्होंने बता दी तो मुझे को पता तो चला, पीतलेश्या में आ गया, देवायु का बंद हो जाएगा। धूली कषाय चल रही है, समझने की कोशिश करिएगा। और सभी जगह के लिए, हम केवल अपने ग्रुप के लिए नहीं कह रहे हैं, सब जगह अपने परिणामों की संभालने की बात कर रहे हैं, अन्यथा नहीं लीजिएगा। और उसी में एक और 5वीं लेशिया वाला, अरे क्या नाम है, क्लास में ये सब चीज अगर वो नहीं बोलेंगी तो हम लोगों को कैसे समझ में आएगा। और उनका तो बहुत ही बड़ा हमारे पर उपकार है जो इस तरह से हमें समझाती है, नहीं तो हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए। आ गया वो पद्म लेशिया में, शुक्ल लेशिया वाला, अरे ये सब तो बोले, उसी समय भूल गया, क्लास में ही भूल गया, एट द टाइम दूसरे ही समय उससे कुछ पूछ रही, वो हंसता हुआ उत्तर दे रहा है। अगर अपकर्ष पड़ गया तो देवायु बांध लेगा। हालांकि इसका बल्ब वगैरह के कई उदाहरण है, पर उससे समझ में नहीं आता जितना इससे हमको समझ में आता परिणामों की बात। इससे हमको बहुत अच्छी तरह पकड़ में आता, और चूंकि हमारे साथ घटती है घटनाएं, मेरे सबके साथ, अपने लोग के साथ, सभी हम लोग एक ही तुला में तुले हुए हैं, तो सबके साथ घटती है और सबके प्रति सबके कभी ना कभी होता ही रहता है। तो हम अपने ही परिणामों से, जीवकांत जी कुछ नहीं है, बस परिणाम बता रहा, आपको परिणामों का आईना दिखा रहा है, आपको बता रहा है कि कसाय कैसी भी चले, पृथ्वी भेद भी अगर चल रहा है और उसमें भी अगर आपका शुक्ल लेशा चल रही है और कर्ष काल पड़ गया, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, मैं कांप रही हूँ बोलते हुए, मेरी बहुत समाई चली है इसके ऊपर, आज बहुत समाई चली है। देवायु का बंद हो जाएगा। हालांकि हमने ये भी जाना देवायु में जाके कौन सा सुख है ये तो, लेकिन और किसी आयु से जाने से तो अच्छा देवायु में जाना है, जैसा कि द्रव्य संग्रह में आया भी है। तो इसलिए सभी पर्याय मनुष्य में भी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, मलेच खंड में चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए तो अगर अगर कोई किसी ने मेरे को कहा कि 5% भी अगर हम अपने परिणामों को पकड़ लेंगे जीवकांड पढ़ के, समझ लीजिए जीवकांड पढ़ना सफल हो गया। हम इसको ऐसा नहीं समझे जैसे पद्म पुराण पढ़ रहे हो, आदि पुराण पढ़ रहे हो, पेज पलट रहे हैं उसकी कहानी, ये कहानी नहीं है, ये हमारी अवस्था है, हमारा दर्पण है ये। हम जीवकांड पढ़ के परिणामों को संभालना सीखे, कसायों को संभाल, आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, ऐसा मत सोच लीजिएगा कि मैं आपको उपदेश दे रही हूँ, मेरे में उपदेश देने की क्षमता नहीं है, और मेरी तो ड्यूटी ज्यादा बन जाती है। मैं तो 25% अपने को सुधारूं तब फायदा, तब कहलाएगा कि मैं जीवकांड पढ़ी और पढ़ाई, आप लोग से ज्यादा मेरी ड्यूटी बन जाती है। तो कसाय मार्ग ना पढ़ के बिल्कुल जागरूक हो जाइए, इसमें कोई भी 20 वर्ष का 25 वर्ष का नहीं है, सबकी उम्र ढलान के ऊपर है। हमको अपने का कितनी बड़ी बात कोई सामने वाला बोल जाए, चला के आप उससे बात करिए, बिल्कुल चला के करिए, उसी की गलती है। ये बात तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि मेरा ये स्वभाव है, मेरा ये स्वभाव पक्का है, कोई भले मेरी रत्ती भर गलती नहीं हो, सामने वाले की भयंकर गलती हो, मैं बोलचाल बंद नहीं करती, क्योंकि मेरे को लगता है वो बंद हो गई तो बंद ही हो गई, गांठ पड़ जाएगी। मैं कोई बहाना खोज के उससे बात कर लेती, चाहे मेरी बहू हो, बेटा हो, बेटी हो, पोती हो, हस्बैंड हो, मैं बोलचाल नहीं बंद करती किसी से भी। तो मैं आप लोगों से यही कसाई मार्ग ना पढ़ते हुए रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बिल्कुल अपने परिणामों को तौलते रहना है। बाकी तो जो है अपनी जगह है सारी चीज, व्रत नियम चारित्र, हम कसाय में ये नहीं लिखा हुआ चारों में कि सम्यक दर्शन है ना, बात ही नहीं है, कहीं भी सम्यक दर्शन आया क्या, कहीं भी नहीं आया ना सम्यक दर्शन, कहीं भी आचार्य नहीं कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन दृष्टि बनो, फिर धूली भेद करो, कहीं भी नहीं आया, पूरा अपने लोग ने पढ़ लिया। और हम बार बार कहते हैं, हमको नहीं सोचना है कि हमको सम्यक दर्शन है कि नहीं, जो चीज हम जान ही नहीं सकते हैं उसके लिए दिमाग उधर ध्यान ही नहीं देना है, हमको ध्यान देना कि हमारे कसाईक परिणाम कैसे चल रहे हैं। सच में कोई हमारा अपमान जिस समय किया, मैं उस समय कितनी उग्र हुई, ऐसा तो नहीं कि अंतर्मुख तक में उग्र रही और मेरे आयु का बंद हो गया। इससे डरना है हमको, इससे बचना है हमको, ये कसाय मार्ग ना हमको ये शिक्षा दे रही है। मैं कुछ अन्यथा बोल गई हूँ
कुछ ज्यादा बड़बोलापन बोल गई हूँ, तो मैं बाबूजी दीदी तो सबसे बड़े हैं, सबसे क्षमा, दीदी अम्मा हम जी तो ये सबसे रोज क्षमा देखते हैं, मांगती हूँ। रोज यही देखते हैं, मेरी यही करने की कोशिश किसी करते पर हैं। बहुत चली और बहुत ही मन अशांत हुआ, तो मैंने कहा कि क्योंकि दिमाग में घूमने की कसाई मार्गना हम लोग को कह क्या रही है आखिर में, पीछे के इतने पर रूपना में मन नहीं अशांत हुआ जितना आज हुआ। ये कह क्या रही है हम लोगों को कि धूली में भी 6 प्रकार की कसाई, इसी पर दिमाग घूमा है ना। पृथ्वी रेखा में भी 6 तरह की कसाई, ये कह क्या रहा 6 तरह की कसाई हमको क्या संदेश दे रही है। तो हमको मुझे जो लगा है मैंने आप लोगों के सामने कहा है। किसी के भी ऊपर मैंने पर्सनली कुछ नहीं कहा है, इसलिए कोई भी ना लगाए, मैं अपने ही लिए सबसे ज्यादा बोली हूँ, आप ये मान के चलिएगा। आपकी अब बातों उस से दिन दीदी बहुत अल्प बल मिलता है, बहुत बताते बहुत हुए बल मिलता है, आपकी इन बातों से बहुत बल मिलता है। हम अपने आप को अगर मेरे लगता है को कि भी हमारे दिल अंदर से कोई वो है, बहुत तो फिर हम उसे और चेंज करें, और चेंज करें अपने अंदर के भावों को। कोशिश हम भी यही करते हैं, लेकिन बहुत बल मिल जाता है। चलिए, उस दिन बताया गया था, उस दिन क्या कल क्लास हुई थी क्या? नहीं, परसों की। नारकी को कौन सी कसाएं हजारों बार होती है, तब फिर एक कसाई होती है, फिर हजारों बार होकर के फिर वो एक तीसरी होती है, फिर हजारों बार होकर के संख्यात हजार, हजारों नहीं था संख्यात हजार बार, यानी संख्यात हजार बार तीसरी कसाई होती है। फिर उसके बाद दोनों कसाई होती है, फिर चौथी कसाई संख्यात हजार बार होती है, तो एक बार चौथी कसाई होती है। तो ये किसको याद है, कौन समझाएंगे? मैंने थोड़ा सा तो हिंट्स दे दिया। परसों ये बताया गया था कि अगर क्रोध कसाई जो है मतलब बहुत क्रोध कसाई होती है, तो उसके बाद में संख्यात बार तो होगी, फिर वो मान पे जाएगा, फिर संख्यात बार क्रोध पे जाएगा। नहीं 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 नहीं, किनको याद है? नारकियों को दीदी लोक कसाई सबसे कम होएगी, वो मतलब ठीक क्या है, यही पूछने चाह रहे हैं? हाँ, तो मतलब सबसे ज्यादा ये नारकियों को जो होगी लोग मतलब क्रोध कसाई सबसे ज्यादा होगी, फिर क्रोध मान कसाई थोड़ा उससे कम होगा, और फिर माया उससे कम, और लोभ सबसे कम। वो मतलब ठीक है, मैंने उसका वे बताया था। अब कोई अच्छा, कहेगा हाँ, आपको ये किसी के मन में आएगा, हम तो नहीं मानेंगे, तो आपको तो समझाना पड़ेगा ना कैसे होती है। याद है नहीं? चलिए आज फिर बताते हैं। कोशिश करें दीदी, हाँ थोड़ा सा कोशिश करूँ बोलने की। हाँ बोलिए। असंख्यात बार क्रोध मान में झूलता हुआ, फिर उसके बाद एक बार माया में आएगा, फिर असंख्यात बार क्रोध मान करते झूलते झूलते, फिर थोड़ी उसके सी बाद गलती हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई। क्रोध के बाद मान में आएगा, माया में नहीं आएगा, है ना दीदी? हाँ हाँ हाँ, मतलब एक बार क्रोध होएगा तो उसके बाद में वो मान में आएगा, सीधा माया में आ नहीं नहीं सकता है? वो तो नहीं नहीं, उन्होंने ये सब तो ठीक ही बोला। चलिए मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इजी है, याद हो जाए, आज याद हो जाएगा आप लोगों को। नारकी का हम बताते हैं, देव का भी उसी तरह होगा और हम लोग का भी उसी तरह से होता है। हम लोगों में चूंकि क्या है कि चारों तरह की कषा ऊपर नीचे मिलती है, देव में नारकी में थोड़ा सा अंतर है, इन दोनों को एक जैसा ही चलता है। संख्यात हजार बार क्रोधमान क्रोध, क्या है, यही है ना, क्रोधमान माया, यही है ना श्रेया। क्रोधमान 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 कितनी बार करता रहेगा? हजारों संख्या, हजार संख्यात बार। क्या कहाँ जाता रहेगा? क्रोध, क्रोध से मान में, मान से क्रोध में, क्रोध से मान में, मान से क्रोध में, क्रोध से मान, संख्यात हजार बार। उसके बाद क्रोध से मान में जाएगा, उल्लंघन करके, नहीं, मान का उल्लंघन करके क्रोध से माया में जाएगा। अभी क्या जा रहा था? क्रोधमान 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 कर रहा था। अब क्रोध में जाने, माया से नहीं जाएगा, ध्यान रखेगा जो मैं बोलना चाह रही हूँ, मान से नहीं जाएगा। ये मान और माया में मेरे से उल्टा निकल जाता है।
क्रोध मान संख्यात 1000 बार में परिवर्तन करता रहेगा। खूब धीरे धीरे बोल रहे हैं ताकि किसी को लिख रहे हो तो उनका गलत नहीं है। नारकी जीव क्रोधमान क्रोधमान क्रोधमान, मान से क्रोध, क्रोधमान का मतलब मान से क्रोध, क्रोध से मान, मान से क्रोध, क्रोध से मान। ऐसे कितनी बार करेगा? संख्यात 1000 बार। तब फिर क्या होगा? एक बार क्रोध से सीधे मान को उल्लंघन करके माया में आएगा, यानी क्रोध से माया में आ गया। एक बार माया हुई है ना, एक बार माया हुई। अब वापस कहाँ चला जाएगा? क्रोध में चला जाएगा। अब पुनः क्रोधमान, क्रोधमान यानी क्रोध से मान, मान से क्रोध, मान से क्रोध से मान, क्रोध मान से क्रोध, फिर संख्यात 1000 बार करेगा। अब पुनः क्रोध से माया में आएगा मान का उल्लंघन करके। पुनः क्रोध से माया में आएगा मान का उल्लंघन करके। कितनी बार आया माया में? 2 बार दीदी, 2 बार आया। ऐसा इसी तरह से करते करते संख्यात 1000 बार आएगा। इसी तरह से करते करते माया कसाय में नारकी संख्यात 1000 बार परिवर्तन करके आएगा। फिर क्या होगा? फिर क्रोध से मान को और माया को उल्लंघन करके लोभ में आएगा। जब संख्यात 1000 बार माया का हो जाएगा तो क्रोध से मान और माया का उल्लंघन करके लोभ कसाय में आएगा। अब पुनः एक बार लोभ में आया। एक बार लोभ में आने के लिए जितनी प्रक्रिया हुई है वही प्रक्रिया संख्यात 1000 बार होगी। वही पूरी की पूरी एक बार लोभ को प्राप्त करने के लिए जितनी प्रक्रिया लिखी गई है वो सारी प्रक्रिया पुनः पुनः करके लोभ कसाय को भी संख्यात 1000 बार करेगा। दीदी ये लोभ कषाय में जो गया क्रोध से ही गया ना? हाँ, क्रोध कषाय उल्लंघन। से, हाँ, हाँ, यानी कहीं हाँ, भी जाएगा पर क्रोध से ही जाएगा। हाँ, क्रोध से ही जाएगा, उल्लंघन करके ही जाएगा। हाँ हाँ, ये समझ में आ गया दीदी। प्रणाम आंटी, पूछना था जैसे जो क्रोध में जाएगा तो क्रोध मान माया, माया तीनों होगा कि क्रोध माया ऐसे होगा कि क्रोध मान माया से फिर लोभ में जाएगा, ऐसे होगा? कब? जैसे आप बताए ना कि संख्यात बार माया हो जाएगा उसके बाद अब लोभ में जाएगा, तो यह हाँ, प्रक्रिया पूरी करेगी तो माया क्रोध मान हाँ, माया पूरा करेगा कि कैसे करेगा? हाँ, माया से वापस क्रोध में जा करके दोनों को उल्लंघन करके लोभ में आ गया तो एक बार लोभ हुआ है ना। तो अब पुनः दोबारा लोभ में आने के लिए ये सारी प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। क्या दोहरानी पड़ेगी? क्रोधमान 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 संख्यात 1000 बार करके एक बार माया आई, फिर संख्यात 1000 बार करके फिर एक बार माया आई, फिर संख्यात 1000 बार के एक बार माया, ऐसे संख्यात 1000 बार माया को कर लेगा तब फिर लोभ में आएगा। और फिर संख्यात 1000 बार माया फिर वापस क्रोधमान क्रोधमान को करते हुए और फिर दोनों को टप करके सीधे कहाँ आएगा? एक बार लोभ में आएगा। तो 2 बार लोभ हुआ। तो इस तरह से एक बार लोभ प्राप्त करने में जो प्रक्रिया दोहराए हैं हम लोग वो प्रक्रिया संख्यात 1000 बार दोहरानी है। ठीक है। हाँ भाभी, फिर उसके परिणाम लोभ में, क्रोध से लोभ में परिणाम आ गए तो उसके बाद में फिर उसके जो परिणाम होंगे वो विशुद्ध की ओर जाएंगे, है ना? आगे जो परिणाम जाएंगे उसके बाद में क्रोध से लोभ में उसने संख्यात 1000 बार कर लिया, फिर उसके परिणाम क्रोध से हट जाएंगे, वो मान में आ जाएंगे।
नहीं, मान में नहीं आएंगे। लोभ से अगर माया में गया है तो माया से सीधे क्रोध में आ जाएगा, लोभ में गया तो लोभ से सीधे क्रोध में आ जाएगा, फिर क्रोधमान क्रोधमान क्रोधमान। तो यहाँ एक मोटा सा आप लोग मतलब समझ में, आपको मैं समझा पाई कि नहीं आप लोगों को, ये जानने के लिए एक प्रश्न है, सबसे ज्यादा कौन सी कसाई में परिवर्तन कर रहा है और सबसे कम किस कसाई का परिवर्तन हुआ? सबसे ज्यादा क्रोध में हुआ, क्रोध का हुआ और सबसे कम लोभ का हुआ। हालांकि क्रोध में मान से बहुत मतलब ये न एक ही बार उल्लंघन करता है, माया को मान में आने के लिए एक ही बार उल्लंघन करता है, लेकिन एक बार में एक बार करता है, संख्यात 1000 बार उल्लंघन करेगा तब संख्यात 1000 बार मान होगा ना, माया होगी ना, फिर संख्यात 1000 बार दोनों का उल्लंघन करेगा तो संख्यात 1000 बार लोभ होगा। और अक्रोध कंटिन्यूअसली क्रोध का बार बहुत ज्यादा है ना, उससे कम मान का है, उससे कम माया का, उससे कम लोभ का है। समझ में आई? इस प्रक्रिया से हमको ये बात समझ में आ गई ना? आई दीदी हाँ आ हाँ गई समझ। आए। इस प्रक्रिया से ये पता चलता है कि नारकी जीव ज्यादातर क्रोध के में ही हाँ। रहता है ना? हाँ, क्रोध में वो अपने लोग को एक संख्या लिए थे ना कि 1700 संख्या लेते हैं, और मान लीजिए लोभ का एक अंतर है ना, अंतर, और उसका चूंकि संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं कि यद्यपि कसाई बार बार होते हुए भी क्या नाम है सो एक दूसरे से कसाई का जो समय है वो संख्यात गुणाहीन है। हालांकि ये हो मतलब समझने की कोशिश करिएगा, संख्यात गुणाहीन तारतम्यता में भी है और समय में भी है ना। तारतम्यता जैसे मान लीजिए क्रोध 1000 बार हुआ तो वो कितना 800 बार हुआ, ऐसे तो बारी में भी कम है। और क्रोध कषाय में अगर जीव मान लीजिए एक जीव 8 मिनट रहता है तो मान कषाय में वो 4 ही मिनट रहेगा, तो काल भी कम है और वार भी कम है, बारियां भी कम है कषायों की। तो देखा जाएगा क्या कि क्रोध कषाय में नारकी कहाँ सबसे ज्यादा मिलेंगे, किस कषाय में? क्रोध कसाई में क्रोध मिलेंगे। कसाई में। क्रोध कषाय में मिलेंगे, क्योंकि 2 कारण हो गया, एक तो बारियां भी ज्यादा है, एक काल भी ज्यादा है ना। तो क्या मतलब ये जो कषाय में मिलेंगे तो क्या केवल ज्ञान में ऐसा लग रहा है क्या? मान लीजिए 200 नारकी हैं तो उसमें से 150 नारकी जो हैं वो 150 हमेशा क्रोध में रहते हैं, 20 हमेशा ये 20 वही 20 नारकी दूसरे हमेशा मान में रहते हैं, दूसरे 10 है सो माया में रहते हैं, तीसरे 5 है सो लोभ में रहते हैं। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बदलती रहती है। हाँ, कोई भी जीव हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो नारकी आज 200 जीव मान लीजिए क्रोध वही हमेशा पाए जाएंगे, ऐसा नहीं। दूसरे ही समय में क्या दिख रहा है, क्रोध वाला नारकी लोभ में आ गया है ना, दूसरे ही समय में। तो यहाँ मतलब ये ऐसा नहीं समझ लेंगे कि 200 जीव करें तो बस 200 जीव हमेशा क्रोध में बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है। कषाय बदलती रहेगी, बदलते हुए भी किसी और फिर ये मान लीजिए संख्या एक लिमिट कर दे कि इतनी संख्या पाई जाती है, तो ये नहीं पाई। ये लिमिट मान लीजिए सारे जीवों में, सारे नारकी में हम मान ले कि केवल ज्ञान में ऐसा आ जाए कि 200 जीव हमेशा पाए जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसका क्या कारण हो सकता है, कोई अपने से सोच के बताएं, फिर मैं तो बताऊंगी। जबकि रेशियो वही रहेगा, जो रेशियो तो वही रहेगा, यानी क्रोधी ज्यादा पाए जाएंगे, उस रेशियो में कमी नहीं होगा। पर क्रोधी की संख्या हमेशा 200 हो, 100 उसकी हो, 50 उसकी हो, रहेगा। रेशियो का जो माप है वो वही रहेगा। हम जो कहना चाहते हैं समझिएगा, 1 लीटर दूध में मैं पाव भर पानी मिलाती हूँ, 1.25 लीटर हो जाता है। दूसरी बार मैंने 3 पाव दूध में और क्या होगा 200-250 ग्राम का 3 हिस्सा 250 ग्राम पानी मिलाया, तो रेशियो तो वही रहा ना, रेशियो थोड़ी बदला। दूध हमने कम किया तो हमने पानी की मात्रा भी कम कर दी। तो हमेशा ही उतने जीव पाए जाएं, ये संभव है क्या? है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है? देखो जीव की रेशियो जैसे कि मतलब केवल ज्ञान माया उतनी ही रहेगी, लेकिन अलग अलग जीवों की नहीं, इसलिए नहीं रहेगी,
फिक्स नहीं है कि नारकी इतने रहेंगे, कभी 1 लाख कम हो जाएंगे, कभी 1 लाख ज्यादा हो जाएंगे। ऐसा रेशियो नहीं है उनका एकदम खड़ी दीवार के जैसे कि इधर सारे नारकी बैठे हैं बस उतने हमेशा ही रहेंगे, जितने निकलेंगे उतने इधर से इधर आएंगे, ऐसा नहीं है। कभी 5 लाख कम भी पाए जाते हैं, कभी 5 लाख ज्यादा। उनका एक रेशियो है कि इतने नारकी होते, उसके उत्कृष्ट संख्या के भीतर भीतर कम ज्यादा होते रहते हैं। तो जब कम ज्यादा होंगे, जैसे हमने कहा कि 1 लीटर दूध की बजाय हमने अब 3 पाव दूध लिया ग्वाला से, तो हम 1 लीटर में 250 ग्राम मिलाते थे, हम 3 पाव लिए तो हम 3 पाव में 250 ग्राम पानी मिलाएंगे। समझ रहे हैं हम जो समझाना चाह रहे हैं? हम आधा लीटर दूध लिए, भी आधा ही लीटर आ जाएंगे, क्योंकि हम 1 किलो में 250 ग्राम मिलाते थे, अब हम आधा लीटर लिए तो उसमें हम 125 ग्राम पानी मिलाएंगे, है ना। तो लेकिन पानी मिलाया मैंने उसी रेशो से। उसी तरह से नारकी की संख्या एकदम रूढ़ नहीं है कि इतने ही होंगे, 5 लाख कम होंगे, 10 लाख कम होंगे, 5 लाख ज्यादा होंगे, परंतु रेशियो कैसे रहेगा? रेशियो उनमें ऐसे ही रहेगा। 10 लाख ज्यादा हुए, क्रोध वालों की और संख्या बढ़ गई, 10 लाख कम हो गए, क्रोध वालों की संख्या सभी की कम होगी, क्रोध वालों की भी कम हो गई। ये चीज समझ में आ रही है जो मैं भाषण करना चाह रही हूँ? आप लोग को हो पा रही है कि नहीं? मतलब ये कि क्वालिटी तो समझ वही में आ रहा है। रहेगी, मतलब ये क्वालिटी तो वही रहेगी, रेशियो समझ में आ गया, रेशियो समझ क्वांटिटी में मतलब क्वांटिटी कम ज्यादा हो जाएगी, क्वालिटी वही रहेगी, ये मतलब हुआ। हाँ, दीदी मैंने मतलब इसको नोट किया है। कसाई जीव पाए जाएंगे उसी रेशियो से पाए जाएंगे, है ना। लेकिन नारकी अब जैसे हमने अभी दूध का सब आधा लीटर दूध लिया तो मैंने तो 125 ग्राम पानी मिलाया, क्योंकि हम 1 किलो में 250 मिलाते थे। तो एक मान लीजिए 5000 नारकी थे तो उसमें 2500 पाए जाते थे क्रोधी। अब 10,000 नारकी हो गए तो 5000 क्रोधी पाए जाएंगे, है ना। 5000 क्रोधी पाए जाएंगे, 5 लाख हो गए तो 2.5 लाख क्रोधी, अगर आधे क्रोधी हैं तो 2.5 लाख पाए जाएंगे। तो रेशियो वही रहेगा। नारकी की संख्या रिजिड नहीं है, देवों की संख्या रिजिड नहीं है, केवल मनुष्यों के लिए कहा जाता है 29 अंक प्रमाण है, वो भी इनकी भी उत्कृष्ट से ही कहा जाती, कम इनमें भी हो सकता है। ये जो संख्या है देव नारकी त्रियंच की असंख्यात है, और असंख्यात रिजिड नहीं होता कि एकदम इतना होगा, ऐसा नहीं होता। संख्यात भी नहीं होता, लेकिन संख्यात को कुछ हद तक हम समझ जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा हो सकता है। असंख्यात तो असंख्यात का कोई नहीं। असंख्यात के कितने भेद होते हैं? असंख्यात के भेद संख्याति कितने भेद होते होते हैं? हैं, असंख्यात के संख्याति भेद होते हैं। असंख्यात भेद होते थे। भेद होते हैं, तो असंख्यात भेद होते हैं तो कुछ भी हो सकती नारकियों की संख्या, है ना, कुछ भी हो सकती देवों की संख्या, है ना, लेकिन होगी असंख्यात, इतना पक्का कि वो संख्यात नहीं होंगे। पता चला देव में से निकल करके नारकी, देव में से निकल करके पहले दूसरे स्वर्ग के भवंतरिका करके चले गए, कहाँ? एक इंद्री में चले गए। अब लोग संख्या तो उनकी कम हो गई ना, बहुत ज्यादा, त्रियंतों की बढ़ गई एक इंद्री की, वहां बढ़ने से कोई फर्क नहीं, वहां तो आगे ही अनंत में है, वो तो आगे ही अनंत में है। ये जितनी पंचेंद्रिय की संख्या जितनी है, ये सब क्या है? सब असंख्यात है। जबकि देव बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी सारे पंचेंद्रियों की संख्या मिला दो, चारों गति के असंख्यात ही है। दीदी मैं समझाई बोलना चाहता हूँ। दीदी मैंने ऐसा लिखा है उसको, किसी भी नारकी जीव की क्रोध कषाय में अधिक समय तक और अधिक बार आएगा, उससे कम मान माया और लोभ कषाय में आएगा। यह प्रमाण हमेशा एक जैसा रहेगा, लेकिन कुल जीवों की राशि हर समय में एक जैसी ही रहेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि नारकी जीव राशि हमेशा एक जैसी ऐसा रहेगी। जरूरी नहीं है, लिख दीजिए उसमें, ऐसा नहीं है कहने से तो सिद्धांत बन गया, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि नारकी जीव की राशि हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। हाँ, तो लेकिन रेशियो जो बनेगा वही बनेगा। एक हाँ, ग्वाला है, 10 किलो दूध उसको होता है, उसने एक अपना मोटो बना रखा है कि 10 किलो दूध होगा जिस दिन गाय का, हम उसमें 2 किलो पानी मिलाएंगे। हाँ, पता चला गाय को 7.5 किलो दूध हुआ, अब चूंकि उसका रेशियो कितना है, 10 किलो में 2 किलो मिलाने का, अब 7.5 किलो हुआ तो क्या करेगा? 1.5 किलो पानी मिलाएगा। तो रेशियो तो वही रहा ना, हमको आपको दूध वैसा ही पतला मिलेगा, उसको 10 किलो हुआ तो, और उसको 7.5 किलो हुआ तो भी हमको दूध तो जैसा रोज आता था वैसा ही मिलेगा, क्योंकि उसने उसी हिसाब से पानी मिलाया है। समझ में आ रही है बात? उदाहरण से समझ में पकड़ में आ रही है ना बात?
मंजू जी थोड़ा सा वीडियो ठीक करें अपना। हाँ समझ में आ गई दीदी। हाँ चले और दीदी मेरे को एक क्वेश्चन था यहाँ पे, जैसे आपने लिखा कि एक नारकी जो है 1000 संख्या का क्रोध से फिर मान से माया से आता है, तो ये कोई जरूरी है कि नारकी जीव लोभ में आएगा ही? वो हो सकता है क्रोध मान में ही घूमता रहे, नहीं कि वो ऐसा आएगा लोभ में? जरूरी है बिल्कुल आएगा ही। लोभ में भी देखिए, आएगा वो? हाँ सुन लीजिए, चारों कसाय नारकी तो नारकी है बेचारा, चारों कसाय देव में भी पाई जाती है ना। कसाय अकसाय तो जब कहाँ जाके आप एक कसाय भी कम करेंगी, 9वें गुण स्थान में जाके कम करेंगी, वहां जलन क्रोध कम होगा, तब कसाय कम होगी। अनंतानुबंधी का पता नहीं आप लोग का भंग आ गया है क्या उसमें, मुझे नहीं मालूम है, कर्मकांड जी नेता याद नहीं रहता है मेरे को। तो उसमें अनंतानुबंधी रहित एक भंग बनाया है मिथ्यात्व में। इतना अद्भुत वो भंग है, हर कोई के समझ में नहीं आ सकता कि मिथ्यात्व में एक भंग अनंतानुबंधी रहित कैसे बनेगा। उस समय जो कसाय समझी जाती ना, अद्भुत है वहां पर वो वर्णन। किताब इस ग्रंथ में नहीं लिखा, ग्रंथ में तो केवल भंग बना दिया, लिखा कुछ नहीं है, उसको निकालना पड़ता है कैसे होता है। तो होगी चारों कसाय सब में होगी। कहाँ तक? 9वां गुण स्थान जब तक नहीं आ रहा है, जब तक चारों कसाय का उदय की बात चल रही है, सबको उदय आएगा ही आएगा। तो एग्जाम्पल उसका बताइए जो है ना, धूली, ये मतलब मैं पढ़ रही थी कल ऐसे कि बाकी इसमें तो जैसे धूली रेखा का कसाय है, कसाय धूली रेखा की चल रही है, और उसमें जो लेशिया है वो 4 मतलब 6 लेशिया है, कृष्ण लेशिया भी है, तो कृष्ण लेशिया में ही उसको नरगति का बंद हो गया, और बाकी जो कसाय हैं उनमें सब में देवायु, एक में मनुष्य आएगा, फिर देवायु का बंद हो रहा है। तो धूली रेखा वाली कसाई में कृष्ण लेशिया कैसे आ सकते हैं? एक एग्जाम्पल से बता दीजिए, कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। वहां पर धूली रेखा कसाय धूली रेखा होते, वो सारा जो उदाहरण हम दिए धूली रेखा का दिया अपने ग्रुप में। एक साधारण सा सेंटेंस हमने बोला, अच्छा आदमी 6 तरह से उसको ले लिए, है ना। तो जिसने उसको इतना हाइपर ले लिया, मेरा ही अपमान हुआ है, सबको थोड़ी बोली, चूंकि मेरे मन में अपने मन में पाप है कुछ, मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे को लगता है मेरे कोई बोले, वहां तक भी नहीं, नाराज हमसे हो गए, क्लास छोड़ दिए, और किसी को रो रो के गाना बजाना भी कर दिए, बदनामी भी कर दिए मेरे को। ये क्यों हुआ? ये बहुत हो रहा है ग्रुपों में, इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया। मेरे दिमाग में एकदम खटक गया ये उदाहरण। हम लोग के दोपहर के क्लास में भी इस तरह की बातें बहुत हो रही है कि आजकल जो क्लासेस चल रही है, कैसी कैसी बात बोल जाते हैं कि देव सभी प्रकार की एक इंद्रिय में चले जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग बोल रहे हैं, अच्छे लोग की बात बता रहे हैं, जिनको ज्ञान नहीं उनकी बात छोड़ दीजिए। तो मैं ये बताना, क्योंकि ये सब हो रहा है, क्योंकि हमारे अपने ही परिणाम पकड़ में आते हैं ये, इसलिए मैंने वैसे उदाहरण इसका लोग ज्यादा करके वोल्ट का देते कि 5 वोल्ट की बिजली लिए तो उसमें एक पंखा और बत्ती जलेगी, और हमको और काम पड़ा तो हमने सरकार से कह के 10 वोल्ट ले लिया, अब हम मिक्सी भी चला सकते हैं और क्या नाम गीजर भी चला सकते। अब हमको लग रहा है कि नहीं, हमको तो अब एसी भी चलाना है, तो हमने सरकार से और लेकर के 100 वोल्ट का ले लिया। फिर हमको लगा नहीं, अब तो आटा चक्की लाना जरूरी हो गया, तो हम 200 वोल्ट का अप्लाई कर दिए। फिर उसके बाद लगने लगा कि नहीं, हमको तो कंप्यूटर वगैरह ट्रांसफार्मर वगैरह चलाना, तो हमने सरकार से करके 1000 वोल्ट का ले लिए। अब वो 1000 वोल्ट में आप खाली मिक्सी चलाओ तो सही है ना, यहाँ 1000 वोल्ट मतलब धूली रेखा। अब धूली रेखा है आपकी, अब उसमें आप या खाली पंखा चलाओ तो वो आपका वही खर्च, मतलब कम खर्च आएगा। उसी में आप आटा चक्की चला लो, फ्रिज चला लो, सब चल जाएगा। तो उसी तरह हमने 2000 वोल्ट का धूली रेखा अपना ले रखा है, अब उसमें हम परिणामों के हिसाब से कर रहे हैं काम। ये भी उदाहरण इसमें दिया जाता है। मैं ज्यादा करके ये वाला उदाहरण इसलिए दी कि हम लोग को अपने परिणामों का पकड़ में बहुत जल्दी आता है, क्योंकि हम लोग वो हाँ, अपने वाला वो वाला समझ आ गया, जो आपने समझाया था वो समझ आ गया, पहले वाला। ये तो मनुष्यों में तो रहती है चारों कसाएं। हाँ, जैसे नारकी और ये देवों में बताई चारों कसाएं, तो अपने मनुष्यों में तो सब में रहती है ना, जब तक आगे नहीं। मैं तो बोली ना कि 9वें गुण स्थान को जब तक कोई प्राप्त नहीं करता है, तब तक सारे ही जीवों में चारों कसाय पाई जाती है। और सुन लें, शैल भेद, पृथ्वी भेद, धूलि भेद, जल भेद, है ना। जल रेखा वाले भेद में आयु का बंध है ही नहीं, वो जहां भी आ रही है ही नहीं बंध।
शैल भेद में भी हमने क्या देखा, आधे परिणामों में तो बंध है ही नहीं, आयु का आधे में है। अब एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री असंगी तक न तो जल रेखा पाई जाती है, न शैल भेद पाया जाता है। नियम से कहाँ से करेगा, असंगी है, कहाँ उसको पता लगेगा कि हमारा अपमान हुआ कि सम्मान हुआ है। तो असंगी पंचेंद्रिय असंगी तक शिला भेद न तो उतने खराब परिणाम पाए जाएंगे, न जल रेखा जैसे समता परिणाम पाए जाएंगे। नियम से नहीं पाए जाते, परंतु कसाय चारों पाई जाती है। क्रोध मान माया लोभ, ये जो कसाय है ये चारों पाई जाएगी, पर वो शैल भेद वाली नहीं पाई जाएगी, है ना, हल्की वाली पाई जाएगी। लेशिया वहां पर सभी को पता है, 3 अशुभ लेशिया पाई जाती है चतुरिंद्रिय तक, और असंगी में शायद 4 है, क्या मुझे याद नहीं है पूरी तरह। संगी में तो 6 है, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री में 6 लेशिया नहीं पाई जाती है, 3 अशुभ लेशिया ही पाई जाती है। आज का तो कल आएगा। इसको सुनने के बाद आप लोगों को कोई प्रश्न होता हो तो अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को इस अध्याय को बढ़िया से समझना है, और समझ के जितना परसेंट में अमल हो सके हम सबको इस पर अमल करना ही है। आज्ञा नहीं है, आज्ञा मत मानिएगा, रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को करना चाहिए। इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ के हम लोगों को कुछ तो इसको अपने आप में उतारना चाहिए। दीदी प्रणाम करती हूँ, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बोलचाल बंद नहीं रखना चाहिए, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, भले अपने को कितनी भी नाराजगी हो उनसे। मैं बताऊं, अगर कोई तरह की बात होती, बहुत से कई बार दिन भर बात नहीं कर पाते। जैसे कल 14 था, मैं एक बात भी नहीं करी किसी से भी, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उपवास था, अपने कमरे में रही। लेकिन अगर बात कुछ हो जाती है तो मैं बिना मतलब का जाके बात करती हूँ तुरंत, क्योंकि मैं सोचती हूँ फिर घंटा 2 घंटा अगर नहीं बोली तो हो सकता मेरे मन में भी आ जाए, नहीं कौन बोले कौन नीचे पड़े, तुरंत, चाहे मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं हो। मुझे बहुत डर लगता है कि हम कसाई रख लिए, और अपकर्ष काल, अब हम लोग के अपकर्ष काल का समय आ गया है सबका, है ना, अपकर्ष काल पढ़ने का हम लोग का समय चल रहा है, किसी भी समय आयु का बंद हो सकता है। तो हम लोगों को ये चीज तो एकदम गांठ बांध लेनी चाहिए। ये नहीं सोचिए कि नहीं वो बोले चला करके, ना, क्यों बोले, वो क्यों बोले, आप चला के बोलोगे तो आपके परिणाम सरल हुए, आप अपने परिणामों को सरल करो ना, दूसरे को सरल करने की क्यों कोशिश करें हम। दीदी अपनी कोई गलती नहीं है, अपना कोई उनसे ये नहीं था, उन्हीं की गलती है, तो भी अपन बोले, है ना दीदी। हाँ, तभी तो असली गलती पर तो सभी बोलते हैं, उसमें क्या खास बात है। आपने अगर मेरे को गाली दी तो आप ही क्षमा मांगोगे ना, लेकिन आपने गाली दी और मैं क्षमा आपसे मांगू, ठीक है जो हुआ गलती में हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, वो ना बात है। हम गाली देकर आपसे क्षमा मांग रहे तो क्या बात हुई, बात तो वो है कि दूसरे की गलती और हम आगे बढ़ के बोले। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लगी। मैं भी हमेशा ऐसे कभी बोलना बंद नहीं करती, कभी भी नहीं बोलना बोलना नहीं बंद करना, और तुरंत बोलना चाहिए ताकि संकोच कुछ भी कह ले, मैं भी सामने से जाके बोलती हूँ, हर चीज के लिए पूछ के ये कैसे करना है, ये क्या, ये एकदम हम लोगों में होना चाहिए। नहीं भी कोई बात हो तो खोज के बोल लीजिए उससे, कोई बात खोज के बोल लीजिए। कई बार कोई बात नहीं होती है, अब तो बहू की बात है दीदी, पहले दासनंदों की बात थी, उनसे मैं फोन कर करके बात कर लेती थी, बोलती थी। बहुत अच्छा, ये हम लोगों में एकदम होना चाहिए। इतना बड़ा आगम पढ़ रहे हैं, ये तो हम लोगों को एकदम ले ही लेना चाहिए कि कभी भी किसी से बात होगी, मेरी जरा भी गलती नहीं होगी तो भी मैं जाके उससे आगे बात करूंगी। तो इसलिए ये चीज तो होना चाहिए। बाप रे, उसकी सामने वाले जीव की, सामने वाला जीव जाने, हम नहीं जानते उसके परिणामों को, हम क्यों नरक आयु का बंद करें। सीधी सी बात इतनी है कि हम क्यों बंद करें नरक आयु का, उसका वो जाने, उसका नहीं मन कर रहा माफी मांगने का, कुछ भी। हम दूसरे को थोड़ी सुधार सकते हैं, दूसरे को सिखा थोड़ी सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इसलिए अपने को सुधारना है, और हमको लगता है इतनी परिणाम को संभालने की बात इतनी लब्धि सार छपना सार में भी नहीं मिलेगी, बता दें आपको, है ना। वहां पर भी कर्म से मिली जुली बातें हैं, लब्धि सार छपना सार में कर्म से मिली जुली बात है। महाबंध पढ़िए, कर्म का ही प्रकृति स्थिति अनुभाग है। जीव कांड एक अनमोल ग्रंथ ऐसा है जो हमको
सिखा रहा, हमारे जीने की कला सिखा रहा है। दीदी मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं जीव कांड पढ़ूंगी, लेकिन अब जितना भी समझ आता है आपकी, उससे मैंने पढ़ के मेरे को ये हुआ कि हाँ मैं भी जीव कांड पढ़ रही हूँ। है जीव कांड वगैरह तो मैं भी थोड़ी सोची थी कभी कि मैं पढ़ूंगी, मैं भी सोची थी। अब याद नहीं रहता, लेकिन दिमाग में तो ये रहता है ना, हमने अच्छा ये पढ़ लिया, इसमें ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ा, ये सब दिमाग में कम रहता से कम वस्तु तो पता चली ना कि इसमें क्या है, याद रहे हमें। मिलती नहीं, पहले जानकारी NGO मिलती वगैरह- है ना कैसे जीवन की व्यवस्था है। हाँ हाँ भाभी, जीवों की व्यवस्था का मालूम तो पड़ता ही है ना, कैसे जीवों की व्यवस्था है, क्या करना है, क्या ये हाँ। पता लगा है। ये जीव विज्ञान है ना, ये हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है। पहले हम अपने को तो समझें, फिर समझे कि कर्म का क्या होता है। ये जीव विज्ञान है भैया। कहते ना बाप रे, जीव को समझना, अपने परिणामों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ललिता जय जी, ये पूरा थोड़ी हो गया आज? ना नहीं ना, नहीं, अभी तो बहुत रहा। आधा ही नहीं हुआ। ललिता जी प्रणाम हाँ। करती हूँ। कल मैं जा रही हूँ, आशीर्वाद दे दीजिए, अच्छे से करके आए बहुत शास्त्रों का बहुत काम। अच्छा आशीर्वाद तो भाई करना आप। भाई थाने भी भाई बाबा महाराज ने माको भी नमोस्तु महाराज। हाँ जरूर जरूर। हैं? अच्छा, मैं को नहीं आना था क्या? दर्शन करा दीजिएगा, बात यही करा कर दीजिएगा, दीजिए, यही कर हाँ दीजिए। हो सके तो। मौका लगने से कराऊंगी, क्योंकि अभी तो 5 दिन उनके इतने कार्यक्रम, बाप रे, सुबह दोपहर शाम वही बहुत। बात हो जाती है, अच्छी बात है। तो जाके आइए कुसुम बढ़िया दीदी से। कहाँ जा रही हो अपने संडे के? उदयपुर जा रही हूँ। कौन से महाराज जी के दर्शन करने? नमोस्तु बोलिएगा। नमस्ते ललिता तो जी, हमारे ललिता जी आते हैं तो अच्छा लगता। अंजना दीदी जाके पहले आ गई। बहुत बहुत अनुमोदन है हमारी तो बताऊं। बहुत कौन से बहुत महाराज, कौन से आचार्य श्री आए हैं वहाँ पर? वर्धमान सागर जी का संघ है ना उदयपुर वर्धमान में। सागर जी। हम लोग 100 ग्रंथों का विमोचन करने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, हम्म। तो हमारी तरफ से भी बोलिए नमोस्तु महाराज आचार्य जी को, महाराज जी को, सभी पूरे संघ को बोलिए। पूरे संघ को ही बोलिएगा नमोस्तु। संघ के सारे लोगों को ही करेंगे। ऐसे नमोस्तु नहीं बोलना चाहिए। आप प्रेषित कर रहे हो तो हाथ जोड़ के बोलो। ऐसे हाथ जोड़ के बोला हमने, तो ठीक है, लेकिन हमने हाथ जोड़ के बोला, पर हमने नमो ये नहीं बोला कि माता जी को बदनाम बोलिए, ये नहीं बोला। माता जी को बतानी और उन्हें इच्छा नोएडा में भी सागर महाराज को हो रहा है, सागर महाराज को हो रहा है। जय जिनेन्द्र। चलिए जिनवानी स्तुति करते हैं। यदक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं बन्धमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देखूं दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपूं दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।